अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन एग पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है इसके लिए आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन लिया है बोनलेस 1 kg। मैं 1 kg से इसकी फिलिंग बना रही हूँ। आप लोग इसकी क्वांटिटी हाफ भी कर सकते हैं। इसमें मैं दही ऐड करूँगी 1 कप। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने हाफ टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें तंदूरी मसाला रेडीमेड 3 टेबलस्पून। किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप, और चाहें तो आप इसके अंदर तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। और इसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम जितने देर इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा ये बन के तैयार होता है, उतनी अच्छा जूसी और टेंडर हो जाता है। तो इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद रख देंगे इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये मिक्स हो गया। अब इसको मैं क्लीन से कवर करूँगी अच्छे से। उसके बाद में इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो फिर आपको दिखाते हैं हम 2-3 घंटे के बाद। तो देखिए इसको 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको हम पका लेंगे। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब ये डायरेक्टली सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा खोल लेंगे। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, दही वगैरह और तेल भी। तो मैंने कढ़ाई में कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी पकने के लिए 15 से 20 मिनट तक। इतने इसका पानी भी थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा और चिकन काफ़ी हद तक गल भी जाएगा। तो फिर 15 से 20 मिनट बाद दिखाते हैं। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया था। देखिए इसका कितना सारा पानी निकला हुआ है। तब अब इसको मैं कुक करूँगी हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक। इतने इसका पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है उसको भी मैं ख़त्म कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। और मैंने ये बनाया है ज़्यादा क्वांटिटी में, 1 किलो का बनाया था। आप लोग चाहें तो हाफ़ क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो रोल बनाऊँगी तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी इसकी इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ में रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ इसलिए। तो ये देखिए गल चुका है चिकन बिल्कुल अच्छे से। अब इन रोल्स के लिए मैं एक सैलेड तैयार कर लेती हूँ मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून। इसमें मैं ऐड करूँगी केचप 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टीस्पून। शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टीस्पून। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। मैंने लिया है खीरा आधा कप, उसको जूलियन कट कर लिया था। बंद गोभी ली है आधा कप, और आधा कप मैंने प्याज ली है, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। आप लोग चाहें तो और भी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये सैलेड रेडी हो जाएगी बहुत मज़ेदार सी। इसको मैं रख दूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं पराठों की तरफ। तो मैंने लिए हैं फ्रोज़न पराठे होममेड, जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाए थे। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो मैं वही पराठे यूज़ कर रही हूँ।
ये अभी अभी मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं। तो बस इसको मैं सेक लूँगी अच्छे से। इसको बस तवे पे डालेंगे और सेक लेंगे, 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। फ्रोज़न पराठे अगर आप लोगों ने बना के रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट लोगों ने बना के ही रखे हुए होते हैं, रमज़ान चल रहे हैं तो ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। झटपट से तैयार कर लेंगे आप लोग ये रोल। तो बस इनको मैं हल्का सा सेकूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। और अगर ऑयल खाना नहीं पसंद करते तो आप इसको हल्का सा बस सेक लें, अच्छा सा कलर आ जाए, तब भी आप उसकी भी रोल बना सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको क्या कहते हैं तेल नहीं पसंद तो। पराठा रेडी हो गया। अब मैं अंडा फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने तेल लिया है थोड़ा सा, 1 टीस्पून के बराबर। एक अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अंडे में मैंने हल्का सा नमक डाला था, 1 पिंच के बराबर, और कुछ नहीं ऐड किया है। इसको फैला रही हूँ मैं, हल्का सा थोड़ा सा फेंट लिया था बस। और इसके ऊपर मैं पराठा रख दूँगी। इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और अंडे को बस हमने कुक करना है, चंद सेकंड लगते हैं पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पराठे को पलट के एक बार चेक कर लेंगे कि अच्छा तो नहीं है अंडा, और फिर उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे जो है रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। सैलेड भी हमारा रेडी है बहुत अच्छा सा, और चिकन भी रेडी है। तो मैंने हाफ़ चिकन लिया है, हाफ़ चिकन से मैं तकरीबन 6 रोल्स तैयार करूँगी। अब पराठा ले लेंगे और पराठे के अंदर हमने चिकन रख देना है। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं बस एक लेयर लगा रही हूँ बोटियों की, और उसके बाद इस पर हम सैलेड रख देंगे। अच्छा सा सैलेड रख दें इसमें। अच्छा, मैंने कोई सॉस नहीं ऐड किया क्योंकि जो भी सॉस ऐड करने थे मैं सैलेड के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए रोल हमारा रेडी हो गया। अब इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। चिकन एग पराठा रोल हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ये बहुत लेविश से बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेज मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, और इसे बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैकरोनी, और ये मैंने स्प्रिंग वाले शेप की ली थी। पूरा 1 पैकेट मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अलावा हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। तो मैंने कैबेज लिए 1.5 कप, कैप्सिकम है हमारे पास 1 कप, कैरेट है हमारे पास 1 कप। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा हमारे पास चिकन है 250 ग्राम, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। चिली गार्लिक सॉस चाहिए होगा 1/2 कप। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास। चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। सोया सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून। सिरका चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है, और अब इसके अंदर मैं गार्लिक ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 10 सेकंड के लिए फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को हम इसी के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, कलर चेंज होने तक बस इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और कलर चेंज हो गया है, और गल भी चुका है इतने में ना। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे पकने में। अब इसके बाद मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो थे वो ऐड कर दूंगी, और इसको हम इसी के साथ थोड़ा सा कुक कर लेंगे। बस मैं स्पाइसेस को उसके साथ ही कुक कर रही हूँ, और तकरीबन आधा मिनट तक मैंने इसको कुक किया था, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। उसके बाद हम इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जो थी वो ऐड कर देंगे, और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको मैं हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाऊंगी, तकरीबन 1 मिनट तक। बहुत ज़्यादा नहीं, इसको मतलब गलाना नहीं है, वेजिटेबल्स को हल्का सा ही फ्राई करना है इसके साथ, चिकन के साथ। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप लोग आराम से शाम की चाय पे बना सकते हैं, डिनर पे भी बना सकते हैं इसको, कोई मेहमान आ जाएँ जब भी आप बना सकते हैं। बहुत ईजीली तैयार हो जाती है ये रेसिपी, और ये ऐसी रेसिपी है बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं,
अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग कम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। बस 1 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है वेजिटेबल्स को। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो था वो मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं सोया सॉस और सिरका ऐड कर दूंगी, और ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर मैं मैक्रोनी जो थी वो मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और उसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैक्रोनी को हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। अच्छा, मैक्रोनी को आप जब भी बॉईल करें तो उसको आप 80% ही कुक किया करें, क्योंकि बाकी का जो 20% है वो इस स्टेज पे कुक हो जाता है, तो उसको फुल डन नहीं किया करें। तो बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और उसके बाद हमारी डिश जो है वो रेडी है। बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, बहुत कम वक्त में तैयार होती है ये, और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। तो इसको मैंने निकाल लिया था एक प्लेटर के अंदर। तो ये देखिए हमारी जो मैक्रोनी रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्टफ बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, इसके अलावा पार्टीज़ में बना सकते हैं, और इसको आप पिकनिक्स वगैरह पर भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये चिकन बंस। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया था, 250 ग्राम चिकन लिया था। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो ये 1.5 कप है। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए होगा, चेडर चीज़। तो मैंने 6 से 7 अदद क्यूब्स ले लिए थे, उन्हें चीज़ को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून, और ये तंदूरी मसाला है 1 टेबलस्पून, रेडीमेड ले लिया था ये मैंने। कैप्सिकम है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने कट कर लिया था। अनियन भी मैंने एक ही ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने कट कर लिया है बारीक। इसके अलावा हमें पिज़्ज़ा डो चाहिए होगा, तो ये मैं डो पहले से तैयार करके रखा है, काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो ये डो मैंने ले लिया था, तकरीबन 2.5 कप मैंने मैदे से डो बनाया है ये। आपको इसकी वीडियो मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है, और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस लहसुन को आपने थोड़ा सा ही फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम इसके अंदर अनियंस जो हैं वो ऐड कर देंगे, और उसको भी हम लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है, प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, तकरीबन 1 मिनट लगता है इसे पकने में। और उसके बाद हम इसमें तंदूरी मसाला जो है वो ऐड कर देंगे, और इस मसाले को हम प्याज के साथ भून लेंगे थोड़ा सा, कि इसका भी कच्चापन निकल जाए, क्योंकि सब बाकी चीज़ें तो पकी हुई हैं, चिकन वगैरह। ज़रा सा इसको भूनने के बाद इसमें हमने कैप्सिकम ऐड कर दी है, और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ। इसकी स्टफिंग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इसका ना। तो बस ये हल्का सा फ्राई हो गया है, हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा ही बारीक किया हुआ है, इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था बहुत ज़्यादा बारीक, और इसी तरह से होने चाहिए। इसके मोटे मोटे से चंक्स नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक चाहिए। तो बस चिकन को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और ये इतनी ही ड्राई होनी चाहिए स्टफिंग जो है इसकी, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बस चिकन को अच्छे से मिक्स करना है हमने, और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था चिकन को, इसलिए थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है इसको मिक्स करने में। और ये मिक्स हो गई है, हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा राइस हो गया है, तो स्टफिंग बनाने से 1 घंटा पहले मैंने इसको गूंद के रख दिया था, और ये अच्छे से राइस हो गया है। अच्छा, ये बंस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाया था। तो ये हमारा डो जब रेडी हो जाएगा तो आपने क्या करना है, काउंटर पे थोड़ा सा मैदे को डस्ट करना है और इसको नीट कर लेना है अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा मैदा ज़्यादा डस्ट होगा इस पर, क्योंकि मैंने काफ़ी सॉफ्ट डो बनाया था इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके हम पीसेस कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। मैं 6 पेड़े बनाऊँगी, 6 बंस बना रही हूँ,
और ये एक पेड़ा तकरीबन 110 ग्राम्स के बराबर है। और ये मैं बड़े साइज़ के बंस बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसके मतलब 12 बंस भी बना सकते हैं, तो आप हाफ़ क्वांटिटी कर सकते हैं कि 55 ग्राम का आपने एक पेड़ा ले लिया। तो मैं बर्गर बंस के बराबर के बंस बना रही हूँ बड़े साइज़ की, इसलिए मैं 110 ग्राम का ले रही हूँ। तो बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी सब पेड़ों को। सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, उसमें से एक पेड़ा लिया है और उसको मैं बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है, जस्ट इतना ही बेलना है कि हम स्टफिंग कर सकें इसको। 5 इंच के बराबर का ही मैं मतलब इसको बेलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी, हल्का सा बेल के फिर हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैं स्टफिंग इसके अंदर रख दूँगी क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के बना रही हूँ ये बंस, इस वजह से। तो ज़रा भर के स्टफिंग रखिएगा कि खाने में वो कम स्टफिंग होगी तो बुरा लगेगा बन। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ क्यूब जो है वो रख दूँगी। मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जायका जो होता है वो चेडर में ही होता है। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, जिस तरह हम कचौरियाँ वगैरह जो बनाते हैं हम क्लोज़ कर देते हैं। तो बस क्लोज़ करके इसके पेड़े बना के मैं रख लूँगी। सब इसी तरह से तैयार कर लूँगी। सब बंस मैंने तैयार कर लिए थे और अब बेकिंग ट्रे ले ली है मैंने एक, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छी तरीके से। तो थोड़े फासले से हम इन बंस को रख देंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद भी थोड़े राइज़ होंगे ये। और इसको हमें रखना है थोड़ा रेस्ट के लिए। तो मैं सारे बंस ट्रे में रखने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी, किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, हमारे बंस जो हैं काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एग ब्रश करेंगे, ऊपर हम अंडा लगा देंगे इसके। सारे बंस पे अंडा लगाने के बाद मैं सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके और वो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी। और मैंने ओवन जो है रख दिया था, जब मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था उसी वक्त मैंने ऑन कर दिया था ओवन प्री हीट करने के लिए। तकरीबन 200 डिग्री पे रखा था मैंने और इसको मैं बेक करूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए हमारे बंस बेक होकर आ चुके हैं, 40 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक हो गए थे ये। और इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम बंस के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा लें, इससे अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बंस। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से। तो देखिए 15 मिनट हो गए, मैंने इसको रख दिया था। और ये स्टेप करना ज़रूरी होता है, मैं जो भी स्टेप्स बताती हूँ आप लोगों को ब्रेड्स वगैरह जब बना रही होती हूँ तो उसको नोट किया करें और उसी को फॉलो किया करें, परफेक्ट रिजल्ट आएगा आपका। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये बन, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे बंस। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने अफ्तार मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर से रिज़ल्ट देख लीजिए इसका। देखिए कितना सॉफ्ट है, आप लोगों को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, इस वक्त ही गर्म है थोड़े थोड़े से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बंस बने हैं और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसको आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, आजकल जैसे कि सारे बच्चे घर में मौजूद हैं वेकेशंस की वजह से, और आप उनको बना के दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय पे बना के। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं बॉयल आलू लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके बाद इसमें हमें चाहिए नूडल्स ले लिए थे मैंने 1 कप, कोई भी नूडल ले सकते हैं, मैंने मैगी का पैकेट लिया था और उसको मैंने एक बॉईल कर लिया है एक पैकेट को। इसके अंदर हमें बॉयल चिकन चाहिए 1 कप के बराबर, श्रेडेड चिकन है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे हम, जैसे कि गाजर ली है मैंने आधा कप, बारीक काटी हुई है बिल्कुल, ये छोटे छोटे पीसेस में आप इसको कट कर लीजिएगा। गोभी ली है मैंने आधा कप, बंद गोभी, इसे भी बारीक काटा हुआ है। हरी प्याज है हमारे पास आधा कप, उसको भी मैंने बारीक काटा हुआ है। और इसी तरह से शिमला मिर्च है हमारे पास आधा कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1.5 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके बाद हमें चाहिए चिली सॉस है हमारे पास, ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। विनेगर है हमारे पास 1 टेबल स्पून।
इसके बाद ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून। तो ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा आप हल्का हाथ रख के बना लीजिएगा बच्चों के लिए। लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये रमज़ान के लिए बड़ी आइडियल रेसिपी है, आप बना के रख सकते हैं इसको और इन्जॉय कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो जब ये मिक्स हो जाएंगे तो आप लोगों ने इसको शेप दे लेना है। मैं नॉर्मल पैटी का शेप दे रही हूँ इसको, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस हम इसको शेप दे लेंगे और सारे मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो इसको मैंने तैयार कर लिया था और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा। इसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। और मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स तकरीबन 1 कप के बराबर। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे। अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको ब्रेड क्रम्स लगा लें। और ये जितने भी आपको बनाने हैं और जब भी बनाने हैं आपने क्या करना है, इसको ब्रेड क्रम्स लगा के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। और इसको आप 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे मैंने रमज़ान के लिए कहा था आप बना सकते हैं, तो आपको अगर कोई पार्टी वगैरह है आपकी तो आप उसके अंदर 1-2 दिन पहले बना के रख दें। और जब आपको चाहिए बस आप इसको शैलो फ्राई कर लें। तो बस इधर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा ताकि अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। इसलिए हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको मैंने फ्लिप कर दिया है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। तो देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया है इसे। इसे बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं अंदर से कट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, चाहें तो आप आज ही ट्राई कर लें क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ऐसे ब्रेड रोल हैं जो कि झटपट तैयार हो जाते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उसे बॉईल करके मैश कर लिया है मैंने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने शिमला मिर्च ले ली थी 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। और इसी तरह से मैंने गाजर ले लिए, इन दोनों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। ये 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर है गाजर, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाजर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी इसके अंदर। 3 to 4 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया है। और इस सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। वेजिटेबल्स आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने ले लिए हैं स्लाइसेस, और स्लाइसेस की जो एजेस हैं वो हम कट कर लेंगे। तो बस ये एजेस में चारों तरफ से कट कर दूंगी ब्रेड के और ब्रेड साइज़ के। तो मैंने मीडियम साइज़ के स्लाइसेस लिए हैं। और ये जो एजेस आप कट कर रहे हैं इसके आप लोग ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होते हैं, तो इनके आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। तो ये सारे स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है ब्रेड स्लाइसेस को। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इस तरह से हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। अब जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर रख देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, मैंने ना 1/2 टेबलस्पून है। और हाथ से हल्का सा फैला के इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद चारों तरफ हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से, और ब्रेड को हम इस तरह से सील कर देंगे, बंद कर देंगे चारों तरफ से ताकि ये फिलिंग जो है बाहर ना निकले। हल्का हल्का सा पानी लगा के चारों तरफ से इस तरह से आप इसको बंद कर दें। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये रोल्स तैयार हो जाएंगे। अब मैं एक और बना देती हूँ।
तो इस पे भी हम पहले मेयोनीज़ लगा लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद हमने फिलिंग रख दी है अपनी। हल्का सा फैला लें इसको और पानी लगा लें चारों तरफ। हल्का हल्का सा पानी लगाइएगा ताकि इसको सील करना आसान हो। अब इसी तरह से हम इसको सील कर देंगे अच्छे से, हाथों से दबा के, हाथ से दबा के। अब मैं इसी तरह सारे तैयार कर लूँगी। तो ये सारे मैंने तैयार कर लिए थे। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, और अंडा ले लिए थे मैंने 2 अदद, उनको मैंने फेंट लिया है। तो अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और इस स्टेज पे आप लोग ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे, और इसको आपने पलटते रहना है, बार बार टर्न करते रहिएगा ताकि इनमें इवन कलर आए। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू ब्रेड रोल रेडी हैं, और इनको आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ या किसी चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और क्रिस्पी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाना चॉकलेट चिप मफ़िन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं मफ़िन्स। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है, आप झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 6 अदद बनाना, और मेरे पास छोटे साइज़ के थे क्योंकि इसी साइज़ के मिल रहे हैं अभी मार्केट में। तो अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज़ के हों तो आप 4 अदद ले सकते हैं। तो इसको मैंने कर लिया है मैश अच्छी तरीके से। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, मेरे पास पोटैटो मैशर है तो मैं इससे कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मैश कर लें, छोटे छोटे से चंक्स हो जाएंगे इसके। तो ये मैश हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल आधा कप। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 अदद अंडे। अंडों को फेंट लेंगे पहले, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चॉकलेट एसेंस। तो मेरे पास चॉकलेट एसेंस है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी इसके अंदर। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हैंड विक्स की मदद से। इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, ये झटपट से रेसिपी तैयार हो जाती है। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ब्राउन शुगर। 1 कप ब्राउन शुगर है ये, और ये तकरीबन 150 ग्राम के बराबर है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप लोग वाइट शुगर के साथ भी बना सकते हैं। इसके साथ ज़रा ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है इसका। अगर ये हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप वाइट शुगर के साथ इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। फिर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। थोड़ा भर के चमचा ले लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़्यादा जाता है क्योंकि बनाना का वेट होता है, इस वजह से इसको लाइट करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होता है। तो बस इसको भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं मैदा ऐड कर दूंगी। तो मैंने लिया था 220 ग्राम मैदा, ये 2 कप के बराबर है। 2 कप आप मैदा लेंगे भर के, और इसके अंदर से 2 टेबलस्पून निकाल लीजिएगा, तो आपका ये 2 कप के बराबर मैदा आ जाएगा, मतलब 220 ग्राम के बराबर मैदा आ जाएगा। और इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बस इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। हैंड मिक्स से आप मिक्स कर लें। 5 मिनट में इसका ये बैटर रेडी हो जाता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप बैटर इसका 5 मिनट में रेडी कर लेते हैं, क्योंकि कोई इसको आपको बीट नहीं करना, कोई ज़्यादा विक्स इसको इस्तेमाल नहीं करना है, बस मिक्स करना है आपको।
बस इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट चिप्स। अगर आप लोगों के पास चॉकलेट चिप्स ना हो, 1 कप ऐड करूँगी चॉकलेट चिप्स, इसमें से 1 टेबलस्पून बचा लूँगी ऊपर डालने के लिए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोग कोई भी चॉकलेट लेके उसको चंक्स में मतलब पीसेस में आप कट कर लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है अगर ये नहीं है आपके पास तो आप ये रेसिपी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है, आप इसके बगैर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है बैटर हमारा। और अब मैंने ले ली है मफ़िन ट्रे, और मैं मफ़िन ट्रे में बना रही हूँ तो थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे ये कप्स। मफ़िन्स बड़े साइज़ के ही बनेंगे। और आप लोग चाहें तो कप केक के जो मोल्ड होते हैं उसके अंदर भी बना सकते हैं, कप केक की ट्रे में। और अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसको नॉर्मल जो हमारा केक पैन होता है उसके अंदर बना सकते हैं। 7 इंच का केक मोल्ड ले लीजिएगा, उसके अंदर ही आराम से बेक हो जाएगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया और थोड़ा सा खाली रखते हैं, 1/3 ही फिल करते हैं हमेशा बैटर जो भी हम बेक कर रहे होते हैं कप केक के लिए या मफ़िन्स के लिए। तो ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके। और ये बैटर काफ़ी ज़्यादा बन जाता है तो ये बचा है मेरे पास, तो मैं छोटा सा फॉइल वाला टिन ले लूँगी, ये डिस्पोजेबल जो होता है, और इसके अंदर ये सारा बैटर ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर इसको हम बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए 180 डिग्री पे मैंने ऑन कर दिया था ओवन को, और इसको हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स तक। तो देखिए बहुत अच्छे से मज़ेदार से मफ़िन्स हमारे बेक होकर आ चुके हैं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको आप आराम से रख के खा सकते हैं क्योंकि ये 1 दिन के बाद इनका फ्लेवर और बढ़ जाता है। आप लोग जब बनाएं तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये वाले मोल्ड में भी देखें कितना अच्छा बेक हुआ है और ये बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि ऑयल बेस्ड केक है। इसको आप रख के आराम से खा सकते हैं, मतलब आप इसको हफ्ता 10 दिन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बना के रख दें आप एक बॉक्स के अंदर और जब आपका दिल चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें बनाना भी है और चॉकलेट चिप्स भी हैं तो बच्चे भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। बस उनको बताइएगा नहीं ये बनाना का केक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे अवॉइड कर जाएंगे। तो उनको आप बस खिला दीजिएगा कि चॉकलेट चिप के कप केक्स बनाए हैं, तो उनको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये रेडी हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। 15-20 मिनट में ठंडे हो जाते हैं बहुत अच्छे से और इतने परफेक्ट बेक हुए हैं। देखिए इसका टेक्सचर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा बना है ये, और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, दिनों तक मॉइस्ट रहते हैं। ये ड्राई नहीं होता केक। इसकी अच्छी बात ये है क्योंकि इसके अंदर बनाना है उससे भी इसको मॉइस्चर मिल जाता है और ऑयल भी हमने इसके अंदर ऐड किया है, तो ये काफ़ी दिनों तक बिल्कुल मतलब मॉइस्ट रहते हैं, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होते। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा कप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बच्चे तो बहुत शौक से खाएंगे और साथ साथ बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये और बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप घर में इसको तैयार करके रख सकते हैं और अपने बच्चों को आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा डो पहले से तैयार करके रखा हुआ है और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आई बटन पे ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये मैंने डो ले लिया है और ये मैंने 1.5 कप मैदे से बनाया था और बस इसको मैं हल्का सा नीट कर रही हूँ। देखिए जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तो इसके अंदर से मैं 6 पीसेस कर लूँगी। 6 पेड़े चाहिए बेसिकली मुझे इसके। अच्छा मैं थोड़े बड़े साइज़ की कप्स बना रही हूँ, मैं मफ़िन ट्रे में बनाऊँगी। और अगर आप लोग छोटे कपकेक की ट्रे में इसको बेक करना चाहते हैं तो आप लोग डो जो है उसी हिसाब से लेंगे। जैसे मैंने 6 पेड़े बनाए हैं, आप लोग 12 ले लीजिएगा, तो आप लोग 12 कप्स इसमें आराम से बना सकते हैं। तो इसको हल्का सा मैं फैला लूँगी। इसको बेल के हम लोग साइड पे रख लेंगे सारे पेड़ों को। बस मैंने इसको इसी तरह से रफली बेला है, एक अंदाजे से जो आपका कप है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इसका शेप तो हम कप केक की ट्रे में लगाने के बाद ही देंगे, तो इसलिए बस एक अंदाजे से मैंने इसको बेल लिया है। तो ये देखिए ट्रे ले ली है मैंने, ये मफ़िन ट्रे है और इसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया। इसको अच्छे से हम ब्रश कर देंगे, चारों तरफ अच्छे से इसके ऊपर ऑयल लगा दीजिएगा। ऑयल लगाने के बाद एक ही हम इसका पीस उठाएंगे और उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। तो इसकी वॉल्स पे हमने इसको सेट कर देना है, हाथ से हल्के से दबा दबा के, और इसको आपने सेट कर देना है। और जैसे ही आप इसको सेट करेंगे फ़ौरन से इसके अंदर आपने कोई भी फिलिंग जो भी आप बनाएं अपनी मर्ज़ी से वो ले लीजिएगा। मैंने ली है टिक्का फिलिंग,
एज़ रिक्वायर्ड तकरीबन 1 कप के बराबर चिकन है मेरे पास, 1 से 1.5 कप के बराबर पका हुआ चिकन। उससे पहले मैं सॉस लगाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी आई बटन पे। अच्छा, इस रेसिपी को मैंने थोड़ा शॉर्ट ही बनाया है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई रखी हुई होती हैं घर के अंदर। तो ये देखिए चिकन ले लिया मैंने टिक्का फ्लेवर, इसको मैंने श्रेड कर लिया था और वो इसके अंदर हम रख देंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च और टमाटर स्प्रिंकल कर दूंगी, हल्के से डाल दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। आपके बच्चों को पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना पसंद हो तो आप इसको ना भी ऐड करें। तो अब मैं चीज़ स्लाइस रख दूंगी इसके ऊपर। अभी मेरे पास चीज़ स्लाइस ही मौजूद था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। फिर ऊपर मैं एक ऑलिव लगा दूंगी और ऊपर थोड़ा सा शिमला मिर्च और टमाटर और थोड़ा सा ऑरिगेनो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो बस ये 1 कप हमारा रेडी है। अब मैं इसी तरह से सारे कप्स जो हैं वो रेडी कर लूँगी। अच्छा, इसकी फिलिंग आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने चिकन की करी है, आप लोग चाहें तो कीमे की भी कर सकते हैं। जो भी फ्लेवर पसंद हो आपको, अपने बच्चों के हिसाब से या बड़ों के हिसाब से बना रहे हैं तब भी आप लोग इसको बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, टी टाइम पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हों, जो कि आजकल नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग बच्चों को स्कूल के लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है और अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 200 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए मज़ेदार से पिज़्ज़ा कप्स रेडी हैं और इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए ठंडे हो गए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं ये। इन पे कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से पिज़्ज़ा कप्स रेडी हैं। इसका कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये। इन पिज़्ज़ा कप्स को बना के आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे जब भी सर्व करने तो आप इसको गर्म करके सर्व कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ रहते हैं और काफ़ी आइडियल रेसिपी बना के रख सकते हैं। फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप इसको बना के कि 2-3 दिन बाद अगर आप लोगों को खाने हैं तो। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।